नमस्कार, जय गोविंदा। आप देख रहे हैं एशियन सुजला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जीवन में एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करे, और तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में तिरुमला में। लेकिन दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, उसी तर्ज पर उत्तर भारत में एक मंदिर बना, और वो है राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में। मंदिर के बने हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। जाजोदिया परिवार के द्वारा श्री सोहनलाल जी, आलोक कुमार जी जाजोदिया ने इस मंदिर को बनाया, और इस मंदिर का निर्माण हुआ 21 फरवरी 1994 में। और ये दिव्य भव्य मंदिर बिल्कुल वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश की तर्ज पे बना हुआ है। वहीं से मूर्ति आई हुई है, वहीं के कलाकारों के द्वारा इसको बनाया गया है, और इतना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर रामायण के तमाम चित्र अंदर मूर्ति के रूप में बनाए गए हैं। और हर वर्ष यहाँ पर 2 उत्सव होते हैं। कल्याणोत्सव, जो भगवान के विवाह का उत्सव होता है, और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करके अलौकिक सुख की अनुभूति करते हैं। आज यहाँ पर कुछ ही देर में नया जो संभाग बना है सीकर, उसके आईजी पहुंच रहे हैं, और वो सपरिवार यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। आज हम आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान के वेंकटेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं, जो कि वेंकटेश्वर फाउंडेशन द्वारा संचालित हैं। आइए इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है सुजानगढ़ का वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर। बिल्कुल उसी तर्ज पे बना है। तिरुमला की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी विराजमान है। दक्षिण भारतीय कारीगरों के द्वारा ये मंदिर की जो गुंबज हैं वो आप देख रहे हैं, जिनमें देवताओं की विभिन्न अवतारों की झांकियां हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्रण किए गए हैं। और मंदिर के अंदर भी कहते हैं मंदिर का निर्माण करना बहुत आसान नहीं होता है। आपके पास पैसा होता है तो आप नहीं करवा सकते। कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है तब मंदिर का निर्माण होता है। और मंदिर भी ऐसा कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो। तिरुपति बालाजी महाराज के पूरे देश में गिने चुने मंदिर हैं, और तिरुपति के बाद में दूसरा मंदिर अगर उसी तर्ज पे बना तो वो सुजानगढ़ में बना तिरुपति बालाजी मंदिर। स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जाजोदिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिनकी मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर मूर्ति सैपत्तिक यहाँ पर बनाई गई है। आइए अंदर चलते हैं और भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ बहुत ही सुंदर मार्बल के हाथी की मूर्तियाँ हैं, और मंदिर में प्रवेश करते ही ठीक सामने भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। दक्षिण भारतीय कारीगरों के द्वारा ये मूर्ति कला यहाँ पर प्रदर्शित की गई। दाएं और भगवान राम जानकी विवाह की सुंदर मूर्ति है। विवाह कल्याण मंडल है। यहाँ पर वक्त आते हैं वो यहाँ पर अर्चना भी करवाते हैं। बाहर काउंटर लगा है। वेंकटेश्वर फाउंडेशन के दोनों ट्रस्टी स्वर्गीय आलोक जी जाजोदिया और सज्जन कुमार जी जाजोदिया। भक्तों के लिए हर तरह की पूजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। जितने अनुष्ठान आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में होते हैं, अनुष्ठान यहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत आराम से सब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाए जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर यह व्यवस्था है। प्रवेश करते ही दाईं ओर गणेश जी महाराज के दर्शन होते हैं, बाईं ओर हनुमान जी महाराज और सालासर बालाजी के दर्शन। भगवान के 10 अवतार की बहुत सुंदर मूर्तियाँ प्रवेश करते ही हमें दर्शन करने को मिलती है। ये गरुड़ ध्वज हैं। बड़ा अद्भुत और दिव्य मंदिर है सुजानगढ़ का वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। खूब बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। भगवान लड्डू गोपाल जी के दर्शन, भगवान गरुड़ जी की ये मूर्ति एक रथ भी है। जब ब्रह्मोत्सव में शोभा यात्रा निकलती है भगवान की, तो भगवान तिरुपति बालाजी इस पर विराजमान होकर नगर की परिक्रमा करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। मित्रों, हर मंदिर की मर्यादाएं होती हैं, और मर्यादाओं का पालन ऐसे सुलह हमेशा करता है। मंदिर के निर्माण के बाद में मंदिर में वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं थी, और हमने कभी भगवान के दर्शन आपको करवाए नहीं। लेकिन मोबाइल का युग है, हर व्यक्ति मोबाइल लेकर आता है। सबकी इच्छा होती है कि भगवान का फोटो उनके पास हो। तो यहाँ का जो ट्रस्ट है वेंकटेश्वर फाउंडेशन, उन्होंने इसी वर्ष ये
जो मर्यादा थी उसको यहाँ से हटाया है और अब भक्तों को यहाँ पर इजाज़त है, अपना फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, भगवान की वीडियो बना सकते हैं। तो आज हमें भी अवसर मिला है तो हम आपको पूरे दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए ठीक वही मूर्ति, वही साइज़, वही जो श्याम रंग भगवान वेंकटेश्वर का, तो हम आपको अब मंदिर से दर्शन करवा रहे हैं, जहाँ पंडित जी आप देख रहे हैं भक्तों का अभिषेक करवा रहे हैं भगवान का। दक्षिण भारत में कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में 1 महीने तक अगर नित्य परिक्रमा की जाए, दर्शन किए जाए तो सुख समृद्धि और संपत्ति बढ़ती है। और ये मान्यता सुजानगढ़ के मंदिर में भी है और बहुत सारे लोगों ने ये प्राप्त भी किया है। भगवान के चरणों का आशीर्वाद भी मिलता है। सभी भगवान का चरणामृत प्राप्त करते हैं। के 2 द्वारपाल जय और विजय की मूर्तियां मंदिर में दोनों तरफ मुख्य द्वार पर हैं। देखिए पूरे संकल्प के साथ पूजा करवाई जाती है, गोत्र आदि पूछकर। आयु आरोग्य में प्रियास्तीर्दम श्री वेंकटेश स्वामी तुलसी स्पर्चनाम करिष्ये। भगवान के बाईं ओर यानी वाम भाग में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पद्मावती जी माँ लक्ष्मी का ही नाम है। भगवान के दाईं ओर भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के अनन्य भक्त गोदाम्बा जी। जी की अर्चना करवाई जा रही। सकल कामना विजय आयु आरोग्य में श्री महालक्ष्मी प्राप्ति श्री महालक्ष्मी विष्णादम श्री महालक्ष्मी। दोनों तरफ भगवान के जन्म से लेकर राजाभिषेक तक सारी लीलाएं मूर्तियों के माध्यम से अंकित की गई है। रामचरितमानस की एक एक घटना यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। मित्रों, एक मान्यता और है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर पद्मावती जी के विवाह कल्याणोत्सव के अगर कोई दर्शन करता है तो अगर शादी अगर किसी की नहीं हो रही तो विवाह हो जाता है। ऐसी मान्यता दक्षिण भारत में भी है। जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करवाते हैं, हर समय ये व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और ये आप देख रहे हैं सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह जी सह परिवार तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं मंदिर के सामने उनकी गाड़ी रुकी है। अपने परिवार सहित पहुंचे हैं और देखिए मंदिर परिवार की तरफ से, पुजारियों की तरफ से उनका द्वार पर स्वागत किया जा रहा है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं वेंकटेश्वर मंदिर और आईजी साहब सहपत्नी का आप देख रहे हैं और मंगलाचरण स्वस्ति वाचन के साथ आईजी का और उनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत द्वार पर तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी के द्वारा किया जा रहा है। वेंकटेश्वर फाउंडेशन की मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया आप देख रहे हैं आईजी साहब का स्वागत कर रही है। सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह सहपत्नी तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ पहुंचे दर्शन करने के लिए। वेंकटेश स्वामी
संनाम स्वामिना तुलसी पुष्पार्चनां कारिष्ये मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान का विशेष दुपट्टा उड़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। आईजी सत्येंद्र सिंह जी दुपट्टा और पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए वेंकटेश्वर फाउंडेशन की मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया अब पुष्पहार प्रदान करके स्वागत कर रही है आईजी साहब का और मंदिर की पूरी जानकारी दे रही हैं दोनों दंपति को। मोहन सिंह जी जो कि मैनेजर है तिरुपति बालाजी मंदिर के, वो स्वागत कर रहे हैं आईजी साहब का। तेईस नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाले ब्रह्मोत्सव कल्याणोत्सव की जानकारी आईजी साहब उनकी धर्मपत्नी को दी जा रही है और उसका निमंत्रण दिया जा रहा है। देखिए इस अवसर पर एक यादगार फोटो पूरे तिरुपति फाउंडेशन का करवाया जा रहा है। सीकर संभाग के आईजी सत्येंद्र सिंह आप देख रहे हैं पूरे तिरुपति बालाजी मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और बहुत ही खूबसूरत है और आप देख रहे हैं सम्मोहित होकर देख रहे हैं। सर एशियन सुधा पर बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूँगा कितना अच्छा लगा उत्तर भारत के इस दिव्य कलात्मक वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करके। सह परिवार दर्शन करके भगवान से आशीर्वाद लिया। सबकी मनोकामना सुंदर कामना के लिए प्रार्थना की। बहुत अच्छा लगा उनका पधार। सर महत्वपूर्ण सवाल, लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और 25 दिसंबर को राजस्थान में चुनाव है, तो पुलिस किस तरह से निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले दिनों में हम और प्रयास करके आम जन को निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए प्रेरित करेंगे। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। सालासर से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से केवल मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर है। यानी कोई भी भक्त अगर सुजानगढ़ आता है तो ट्रेन से अगर आता है तो उसको पैदल चलते हुए 2 मिनट का वक्त लगता है और बस स्टैंड के तो बिल्कुल बगल में है और बड़ी संख्या में भक्त हर समय यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में दर्शक अभी भी भगवान के भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और ये कमला जी है, मैं जानता हूँ जब से मंदिर बना है तब से यहाँ पर नित्य एक बार नहीं दिन में 2-3 बार आती है। आप कितनी बार आती है दर्शन करने के लिए यहाँ पर? आजकल तो एक ही आऊँ, पहले 2 बार आती। नित्य 2 बार आती थी। कितने साल जब बना तब से लगातार आ रही है? हाँ, जो परिवेश हुआ था ना उससे। आप सुन रहे हैं, अगर आंधी, मैंने सुना कि आंधी बारिश तूफान आ जाए तो भी आप नहीं चूकती? हाँ, आ जाती हूँ। ये देखिए ये भक्ति है, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए लेकिन नित्य यहाँ पर भगवान के दर्शन करने तो करने हैं। और अब हमारे साथ है सर, पहले परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं शंकरलाल शर्मा रोडवेज में था पहले, अब रिटायर हो गया। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ डेली यहाँ मंदिर में आता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ। यहाँ जो भी मन्नत मांगता हूँ वो मेरी पूर्ण होती है और ऐसे ही मेरी होती रहे और सब भक्तों को ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे और सब रोज आते रहे। ये भगवान की कृपा है। आप सुन रहे हैं, इधर आए, मैं भी आशीर्वाद ले लूँ, पहले चरणामृत ले लूँ भगवान का। देखिए चरणामृत बड़ा स्वादिष्ट होता है
क्योंकि इसमें लौंग इलायची आदि से ये तैयार किया जाता है। भगवान की पूजा जब होती है सुबह, वो तैयार किया जाता है। और जो यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है भगवान के चरणों का, वो बड़ा दिव्य होता है। तो महाराज जी इधर आए, हम 2 शब्द आपसे लेना चाहेंगे। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह 1995 में हुआ था। 21 फरवरी बसंत पंचमी का दिन था और यहाँ पर उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत आए थे। उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ था और उस समय दक्षिण भारत के पंडितों के द्वारा ही पूजा करवाई जाती थी और ये सिलसिला वर्षों तक चला। पिछले 2-3 वर्षों में हमारे क्षेत्रीय जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते हैं। पूजा जी क्या नाम पूजा जी आप? मेरा नवरत्न शर्मा है, जसवंतगढ़ से हूँ। इस मंदिर में मुझे 10 साल हो गए हैं। एकदम साउथ में पूजा होती है, उस सिस्टम से होती है। 5 टाइम आरती होती है और हमें जो दीक्षा होती है वो गोविंद देव जी के मंदिर से होती है। वो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और अभी जो 21 नवंबर से फंक्शन है उसमें साउथ की पुजारी आ रहे हैं। 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा। ये कल्याणोत्सव और ब्रह्मोत्सव होता है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव के अगले दिन 25 नवंबर को चुनाव है राजस्थान में और 26 तारीख से यहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। 26 से 1 तारीख तक इतने सुंदर कार्यक्रम होते हैं। उसमें सवारियाँ निकलती है, यज्ञ होता है, भगवान का कल्याणोत्सव यानी भगवान का पद्मावती जी के साथ विवाह होता है। दक्षिण भारत में जैसे एक लड़के लड़की के विवाह होता है, ठीक इसी पद्धति से यहाँ पर भगवान का विवाह किया जाता है। अगर आपको देखना तो ऐसे सुलह पर वो वीडियो भी देख सकते हैं, भगवान वेंकटेश्वर के विवाह का पूरा उत्सव। और इस बार का हम कार्यक्रम लाइव आपको दिखाने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में विराजमान है, वही तिरुपति बालाजी महाराज हमारे सुजानगढ़ में विराजमान है। राजस्थान में जयपुर से अगर बस से आप आएँ तो 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुजानगढ़ में ट्रेन या बस से कहीं भी आएंगे तो रेलवे स्टेशन से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर, यानी पैदल 2 या 3 मिनट में आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच सकते हैं। तो एक बार आएँ, दर्शन करें। आपको अब आंध्र प्रदेश जाना नहीं पड़ता है। खुद वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी जो हैं वो दक्षिण भारत से यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं। जाजोदिया परिवार के द्वारा, सोनलाल जी, स्वर्गीय सोनलाल जी जाजोदिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और निश्चित रूप से भक्तों को बड़ा आनंद आता है यहाँ पर दर्शन करके। मंदिर के बाहर भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा में बनाई गई है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है सुजानगढ़ का तिरुपति बालाजी मंदिर। पूरे मंदिर में 3 शेड बना हुआ है और काले रंग के ग्रेनाइट का इस्तेमाल मंदिर में बाहर किया गया है। मंदिर के पीछे के भाग का दृश्य आप देख रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व है यह मंदिर में पीछे साईं बाबा का मंदिर भी जाजोदिया परिवार ने बनाया है। ये मंदिर के पीछे पुजारियों के कक्ष हैं। ये जो भक्त खास मेहमान आते हैं उनके लिए विश्रामालय बना है। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है सुजानगढ़ का तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर और जाजोदिया परिवार के द्वारा स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी, आलोक कुमार जी जाजोदिया परिवार के द्वारा बनाया गया। वर्तमान में मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जी जाजोदिया हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कितना दिव्य और भव्य मंदिर कैसे बना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग बालाजी का मंदिर बनाते हैं, शिवालय बनाते हैं, राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायण भगवान के मंदिर बनाते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी का मंदिर और दक्षिण भारतीय कलाकारों को बुलाकर बनवाना और वहीं के पुजारियों से पूजा करवाना और उसी विधि से करवाना, ये बहुत ही टेढ़ी खीर कहा जा सकता है। तो आइए बातचीत करते हैं मुख्य ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जी जाजोदिया से। सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ में बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली परिवार को? ये बहुत पुरानी कथा है जी। ये हमारे ससुर जी का सपना था जी। वो सुजानगढ़ उनका गांव है जी। तो वो चाहते थे कि मेरे गांव में मैं ऐसा कुछ बनाऊं जी। जो कि दुनिया देखे और सुजानगढ़ का नाम हो। यहाँ से ट्रेन गुजरती है हमारे घर के बगल से, तो बोले ऐसा हो कि ट्रेन से निकल के लोग देखे कि ये क्या चीज़ है, सुजानगढ़ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी बड़ी दिख रही है हमें रास्ते से। तो वही सोचते हुए हम लोग, उनकी आखिरी इच्छा थी तो भगवान के ये सोचे थे कि ठीक है कुछ कारण से हम लोग कैसे भी करके कुछ करेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं मुझे तो तिरुपति बालाजी ही चाहिए। तो फिर हम लोग ने विचार करा और हमारे हस्बैंड और हमारे परिवार, हमारे जेठ जेठानी, हम लोग मिलके सोचे कि कैसे भी हो अपने हिम्मत करके बनाएं और बाबूजी की एक ये जो आखिरी इच्छा ये पूरी करें।
ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे ये मंदिर बना है। और मंदिर बनते ही थोड़े दिन बाद वो चलते भी रहे, तो हम लोग को मन में बहुत शांति मिली कि आगे इच्छा पूरी। हाँ, और उसी समय हमारे बेटे की शादी भी हमने उसी दिन कर दी वहीं पे, क्योंकि उनका एक ही पोता था। तो वो चाहते थे कि मैं जाऊं तो उसके पहले एक पोते को तो ब्याह दूं, तो वहीं मंदिर में भगवान के सामने उनकी शादी भी कर दी उसी दिन। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अब ये है कि सुजानगढ़ में होने से सुजानगढ़ भी प्रसिद्ध हो गया है, और हम चाहते हैं कि और प्रसिद्ध हो और सब दुनिया जाने। जो तिरुपति में दर्शन होते हैं वही दर्शन यहाँ है, लेकिन वहाँ पूजा नहीं हो सकती भीड़ के कारण। यहाँ हम सब तरीके की पूजा करते हैं जो वहाँ पे होती है, और हम चाहते कि लोग आएँ यहाँ पे दर्शन करें, और बहुत आते भी हैं। आज 30 साल हो गए हैं मंदिर को बने हुए, तो उनको ये लगता कि तिरुपति तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दर्शन, हम बोले भगवान तो यहाँ खड़े हैं आपके लिए, इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ आप इंतज़ार करते हो, फर्क इतना है। तो वही सोच के अभी सब चल रहा है जी सब। और उनके हर साल जो तिरुपति में पूजा होती है, महाविष्णु यज्ञ और भगवान का वो उत्सव होता है, ब्रह्म उत्सव, वो दोनों भी हम इस मंदिर में करते हैं। साल में एक बार होता है दिवाली के बाद, और अब इस साल है देव उठनी एकादशी से शुरू होता है। 5 दिन का महायज्ञ होता है, विष्णु यज्ञ, और उसके बाद होगा ब्रह्म उत्सव 23 नवंबर से 1 दिसंबर। हाँ, वो है 23 नवंबर से देव उठनी एकादशी से 1 दिसंबर तक। पहले तो 2 समय होता था, एक तो बसंत पंचमी में और एक ये, लेकिन अब कई कारणों से बदली करना पड़ा, दोनों पूजा साथ कर दिए, क्योंकि बहुत ठंड के कारण साउथ के पंडित नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी आना पड़ता है। और हम वहीं साउथ से ही, तिरुपति से, उसके आसपास से सब आते हैं। 15 जने आते हैं, सारी पूजा व्यवस्था सब करनी पड़ती है। आज 30 साल हो गए हैं, चल रहा है। भगवान चाहे तो चलता ही रहेगा। इसमें सबका सहयोग चाहिए, तो और सबका प्रेम चाहिए। तो हम सबको आग्रह करते हैं, आप पूजा में आइए, देखिए, शामिल होइए, और भगवान आपको बुला रहे हैं, उनका दर्शन करिए। मेरी यही बहुत ही सुंदर भाव है, आप सुन रहे हैं। सबसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान खड़े हैं आपके इंतज़ार में कि आप आएँ और भगवान आपको आशीर्वाद बरसाएं। तिरुपति जाते हैं तो घंटों लाइनों में खड़े रहकर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, यहाँ पर भगवान इंतज़ार करें। बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं। और ससुर जी स्वर्गीय सोहनलाल जी जाजोदे की इच्छा थी कि ऐसा कोई मंदिर बनाया जाए ताकि ट्रेन और बसें, क्योंकि बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में है 100 मीटर की दूरी पर, तो ट्रेन से भी लोग देखेंगे क्या बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। और आपके परिवार की वेंकटेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर आपकी श्रद्धा थी, तो उन्हीं के आदेश से यहाँ पर वहीं के कारीगर आए, वहीं के पंडित आए, और उन्हीं के द्वारा हर वर्ष अभी 23 नवंबर देव उठनी एकादशी से 1 दिसंबर तक ब्रह्मोत्सव और कल्याणोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 25 से ज़्यादा दक्षिण भारतीय पंडित आएंगे और पूरे वैदिक विधान के साथ भगवान का विवाह उत्सव कराएंगे, यज्ञ करवाएंगे, भगवान की नित्य सवारी निकलेगी, और बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिले। और इस बार का ब्रह्मोत्सव हम आपको लाइव दिखाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। और एक बार दर्शन करने के लिए राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ जरूर पहुँचे, जो कि जयपुर से पूरा 200 किलोमीटर की दूरी है, और 2500 बसें जयपुर से सुजानगढ़ के लिए आती है। आप आराम से आकर दर्शन कर सकते हैं। भक्तजनों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज जब मैं तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ की डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, तो मेरे साथ भवानंद जी है, जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे मंदिर के संरचना में। इस मंदिर के अंदर का सारा जो डेकोरेट जो किया गया है, जो आर्किटेक्ट किया गया है, साथ में जो ये सारे जो सोने के वगैरह के आभूषण जो बनाए गए हैं, भगवान के आसन बनाए गए हैं, सारे आपने तैयार किए हैं। ये 10वीं पीढ़ी है आपका, ये खानदानी कार्य। मैं आपको बता दूं, आपके पिताजी के दादाजी के द्वारा तिरुपति बालाजी जो मंदिर बना, वो भी आर्किटेक्ट आप ही के परिवार के द्वारा किया गया है। तो आइए बातचीत करते हैं परम आदरणीय परम पूज्य भवानंदम जी महाराज से। सबसे पहले जय गोविंदा, हम आपको नमन करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो ये जाजोदिया परिवार ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, तो इसकी परिकल्पना आपने कैसे तैयार की, किस तरह से बनाया? हम सब नमस्ते, हमारा नाम भवानंदम है।
हम 10th जनरेशन है, परिवार 10th जनरेशन है, हमारा पिताजी 9th जनरेशन है। ये हम 1993 शुरू हुआ था ये मंदिर बनने के लिए, निर्माण था। और उसी टाइम जजोटिया परिवार हमारा पिताजी को मिलके पूछा था इधर एक मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि लिए हम लोग साउथ है, साउथ से उधर से साउथ स्टाइल से चाहिए तो बोला था, इसलिए हम वहाँ से इधर सब हमारा आदमी को लेके आके इधर मंदिर बनाया था। तो इसमें सारी वही डिजाइनिंग है जो तिरुपति बालाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश में? हाँ, बट थोड़ा सा वो बहुत बड़ा है, बट वो छोटा करके कैसे कर सकता तो वो कर दिया, क्योंकि लिए तिरुपति बालाजी सिर्फ तिरुपति बालाजी पेड़ का ऊपर है और पद्मावती जी नीचे है, वहाँ से नीचे है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता। बट और रूप और बालाजी का रूप है, पद्मावती का रूप है, अलंकारम और ज्वेलरी सब थोड़ा मैच उधर का मैच करके बना दिया था। स्वर्गीय सोहनलाल जी जजोदिया, उनके पुत्र आलोक जी, सज्जन कुमार जी ने जब आपको कहा कि मंदिर राजस्थान में बनाना है तो आपको कैसा लगा? उस समय आपने क्या सोचा? नहीं, इतना दूर आके फिर करने का, बट साउथ इंडिया को चाहिए तो वो डिज़ाइन चाहिए तो पूछा, इसलिए हमको भी खुश है इधर आके नॉर्थ आके साउथ का डिज़ाइन करेगा तो उसको भी पसंद है, इसलिए इतना दूर आके हम लोग बनाया। ये जो सारी मूर्तियां अंदर जो रामायण की मूर्तियां वगैरह बनाई गई, तो उस समय कितने कारीगर, कितने कलाकार थे आपके साथ? हमारा पास इधर जजोटिया परिवार के पास टाइम नहीं है, इसलिए ज्यादा आदमी वहां से लेके आके इधर एक ही साल में पूरा करने बना था, इसलिए थोड़ा हमारा साथ से थोड़ा 60-70 पीपल वहाँ से आके इधर ही धर्मशाला में रहेगा। हम भी जाके आके ज़्यादा घूमा, बढ़िया से बड़ा। आगे चलते हैं बातचीत करते हुए। देखिए, भवानंदम महाराज हमारे साथ हैं, तो अब हम बालाजी महाराज के पास जाकर इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि केवल ये कारीगर नहीं है, एक संत के रूप में है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा आपकी भगवान के प्रति है। मैं देखता हूँ जब से मंदिर यहाँ पर बना, तिरुपति बालाजी मंदिर, उस समय से आप हर कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। कोई भी कल्याणोत्सव होता है, वार्षिकोत्सव होता है, तो आप पंडितों को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित रूप से एक संत के रूप में मैं इनके दर्शन करता हूँ। कितना महत्व मानते हैं दक्षिण भारत के लोग, भगवान तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं, वहाँ के हमारे मुख्य देवता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज देवता है, तो लोग समझते हैं कि ये तिरुपति बालाजी भी हनुमान जी महाराज ही हैं। तो क्या कहेंगे आप इस संबंध में? नहीं, कुछ नहीं कर सकता, बट सब भगवान एक ही है। और तिरुपति बालाजी मतलब यही है, तिरुपति बालाजी सालासर भगवान है, हनुमान जी। बट इधर आप लोग ऐसे ही बालाजी बोलते हैं, इसलिए सब भगवान एक ही है ना। बिल्कुल, सब भगवान एक ही, विष्णु भगवान के अवतार हैं। और तिरुमला की पहाड़ियों में प्राकट्य हुआ भगवान वेंकटेश्वर का, और भगवान वेंकटेश्वर को तिरुपति बालाजी इसलिए कहा जाता है कि बल के कारण ये बाला नाम पड़ा। और हनुमान जी महाराज का बाल्यावस्था में जब भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई, तो उस समय बालाजी महाराज इनका नाम पड़ा। तो आज हमने भवानंदम जी महाराज से बातचीत की, जो कि आर्किटेक्ट हैं। पूरे मंदिर का डिजाइन आपने बनाया, और 65 कलाकारों के द्वारा, 65 कारीगरों के द्वारा केवल एक वर्ष में इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना सुंदर मंदिर बनाया गया। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था 21 फरवरी 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्नाटक रामकृष्ण हेगड़े और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा, और मैं उस रात्रि को उपस्थित था जब हरिओम शरण की भजन संध्या यहाँ पर हुई थी। तो बड़ा दिव्य कार्यक्रम हुआ था, और हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसी 23 नवंबर चुनाव से जस्ट पहले 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक यहाँ पर कल्याणोत्सव मनाया जाएगा, ब्रह्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि स्थापना दिवस के रूप में होता है। हालांकि स्थापना फरवरी के महीने में हुई थी, बसंत पंचमी के दिन, लेकिन अब ये दोनों कार्यक्रम एक साथ इसलिए होते हैं ताकि बड़ी संख्या में भक्त हैं वो आ सके। और जाजोदिया परिवार खुद यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। जो भी भक्त ये कार्यक्रम देखते हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश नहीं जा सकते, तो राजस्थान के सुजानगढ़
जरूर पहुंचे। सुजानगढ़ जो है वो जयपुर से 200 किलोमीटर और सालासर से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक 10-15 मिनट से आपके लिए बस उपलब्ध रहती है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से दूरी केवल 100 मीटर की है, यानी 2 मिनट में आप मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अर्चना करवाते हैं तो आपका नाम से संकल्प के साथ भगवान की पूजा होती है, भगवान की आरती होती है, आरती आपको दी जाती है, आपको प्रसाद दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था तिरुपति में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। तो एक बार जरूर दर्शन करें। भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी के रूप में सुजानगढ़ में विराजमान है। आप दाईं ओर दर्शन करेंगे तो माँ लक्ष्मी पद्मावती के रूप में, और इधर गोदाम्बाजी जो मीरा जी जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति वैसे ही भक्त है। तो ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन करने के लिए जरूर सुजानगढ़ आए। ऐसी सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय गोविंदा।